हाथ कच्चा है अभी तुम्हारा। मारते वक्त सिर्फ मुट्ठी की ताकत नहीं, बाजू की ताकत भी लगाओ। अब पूरी ताकत से हमला करो। क्या हो गया तुम्हें? समझो, ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? चोट तो नहीं लगी? इस जगह मारो मुझे, यहाँ पूरी ताकत से। इससे यहाँ कान में एक मादा होता है जो हिल जाता है और इंसान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता, समझो तुम? अब मारो यहाँ, चलो जल्दी करो। यहाँ 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 मारो मुझे, जल्दी करो, मारो मारो। दर्द हुआ क्या? ये बेहतर था। तुम ठीक तो हो ना? सोया, जाओ अस्कर को लेके आओ, हम जा रहे हैं। चलो बेटी। उसे चोट लगी है, जाके उसका पता करो तुम जरा। हाथ जख्मी हो गया है उसका। जी बोलिए। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें इससे क्या? गुलशेर, जल्दी गाड़ी तैयार करो। चलो आओ मेरा बेटा, अपना ख्याल रखना। आओ, अब हम अपने घर जा रहे हैं। शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फरहत, अब कहाँ जा रहे हो? चुप रहो। ठीक है, रास्ते से हटो डॉक्टर। मुझे पहले बताओगे? मैंने कहा हट जाओ। तुम वही काम पूरा करने जा रहे हो ना जो अधूरा रह गया था? तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। सफिया, तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि दरवाजा नॉक करके आते हैं? लेकिन हम तो दोस्त हैं ना, मैंने आपसे बात करनी है। हाँ ठीक है, बैठो। बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। अगर हाजरा आपा की बात है तो रहने दो, बाद में बात करेंगे। उफ, उनकी बात नहीं है, एक और बात बताना चाह रही हूँ। इधर आए, जरा मेरे पास बैठे। आसिल ने पता क्या किया है? वो यासिर साहब के बेटे और बीवी को ले आई है। फिर? यासिर साहब भी आ गए हैं और उन्होंने फरहत साहब को मारा भी है। बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ है उन दोनों भाइयों में। अच्छा, वाकई? और अब तो यासिर साहब अपनी बीवी और बच्चे को लेकर यहाँ से चले गए हैं। इतना कुछ हो गया इस घर में, मगर आपको किसी किस्म की कोई खबर नहीं। कहाँ रहती हैं आप सारा दिन? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। चलो ये तो ठीक ही हुआ। इस घर के हालात काफी बिगड़ गए हैं। सफिया, तुम मुझे इस तरह की अच्छी अच्छी खबरें सुनाती रहा करो, तुम्हें खुश रखूंगी मैं। कोई चीज चाहिए तो मुझे बताना। मैं तो हमेशा कोशिश करती रहती हूँ। मुझे एतमाद है तुम पे, ठीक है? वो मेरा बेटा है ना कामिल? हाँ, मुझे बताओ। आबिद उसका बाप नहीं है ना? नहीं, आबिद ने सब लोगों से झूठ बोलकर वो बच्चा मेरी गोद में डाला। असल बात क्या है, बताओ सफिया। वो बच्चा मेरा नहीं है, किसी और का है। क्या मतलब?
वो बच्चा किसका है? मुझे सच सच बताओ सफिया। गुलशन का बेटा है वो। क्या? हैरान हो गई ना? यकीन नहीं आया? कितनी बड़ी खबर सुनाई मैंने आपको। यूनुस, तुम क्या कहते हो इस बारे में? किस बारे में? सफिया ने कॉल की, कहा कि कल यासिर आया था और पूरा घर छान मारा। हाँ, पता चला है मुझे। सुना है उसने यहाँ पर आकर काफी झगड़ा किया है। हो विल्दान मैडम, कहाँ की तैयारी है? इतनी सुबह आप उठ कैसे गईं? कितनी ठंड हो गई है, अब मैं जॉगिंग कैसे करूंगी? वाह, तो अब जॉगिंग भी हुआ करेगी, क्या बात है। स्पोर्ट्स सेंटर भी ज्वाइन कर लिया है। अच्छी बात है। मैं जाता हूँ, आप एंजॉय करें। विल्दान, क्या फिर से कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। क्या होना था? चलो अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। गाड़ी से मत निकलना, समझी? दोबारा ना कहना पड़े। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम बस यहीं रुको। हम में हर वक्त झगड़ा ही चलता रहता है। आयशा सारा दिन कमरे में बंद रहती है। पता है मैंने आज क्या किया? मैं कुछ जगहों के ब्रोशर्स लाई हूं। हम कहीं घूमने चलें, बस 1-2 दिन के लिए। जानती हूं, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं और तुम हो कि तुम्हें अपने घूमने फिरने की पड़ी है। थोड़े दिन सब्र कर लो, फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। बस करो यूनस, मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे इस रवैये से। मैं चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश कर तुम रही हूँ। मुझे इल्जाम देती रहा करो। अभी नहीं ले जा सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए। हम फिर कभी चले जाएंगे। तंग आ चुकी हूँ मैं इस सब से। वो मैं सफिया को ढूंढने आया था। विल्दान, क्या हुआ तुम्हें? तो तुम यहां बैठे खाना खा रहे हो? प्याज है क्या इसमें? कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? ये एक मजाक है। असल ये है, कैमरे को देखकर हाथ हिलाओ जरा। क्या हुआ? कैमरे को देखकर हाथ क्यों नहीं हिलाते? हाथ नहीं हिलाया तुमने अब तक।
2 सवाल पूछूंगा तुमसे और हर सवाल के 50 पॉइंट्स होंगे। तुमने एक बहुत ही गलत काम किया है ना? जल्दी जवाब दो मुझे। किसी पे हमला किया था, वो भी किसी के कहने पर। सवाल नंबर 2, शाहीन कहां मिलेगा मुझे? खाना ठंडा हो रहा है, खाओ। अब बताओ, शाहीन साइकिल कहां मिलेगा? उसका ठिकाना बताओ मुझे। मैं ऐसे आदमी को नहीं जानता। इंसान अच्छे बुरे वक्त के दोस्त को कैसे भूल सकता है? जहन पे जरा जोर दो, याद आ जाएगा। तुम दोनों ने मिलकर बहुत से अच्छे बुरे काम किए होंगे। बेबसों को मारना, गरीबों पर जुल्म करना और यतीमों का हक खा जाना। अब याद आया? शाहीन सैगल कहां मिलेगा मुझे? जल्दी जवाब दो मुझे। कासिम भाई, ये देखें मैं क्या लाया हूं। अब हथियार फेंक दो बच्चे, इससे आगे हमारा काम शुरू होता है। गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, हर कोई एक एक करके खाने की मेज पे आ रहा है। मैं सबसे बड़ी हूँ और सबसे पहले आकर बैठी हूँ। तुम सब के सब बहुत ही सुस्त हो। ज़ैनब जी। मैडम, नेमत नहीं आई क्या? वो अपने कमरे में है? मैडम वो तो चले गए हैं। उन्होंने कहा कि डिनर नहीं करना। ठीक है। फरहत साहब और नई दुल्हन कहाँ पर हैं? आसिल का तो मुझे पता नहीं, फरहत को मैंने जाते देखा है। अम्मी जान, मेरे ख्याल में आप उन दोनों पर खामखा नाराज हो रही हैं। एक तो मुझे इन दोनों की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। अम्मी जान, मैं तो कहती हूँ आप इतना गुस्सा ना किया करें। पहले ही आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। मैं जब तुम्हें देखती हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। तुम बहस मत करना आबिद। अम्मी, बेहतर है कि हम लोग बहस ना करें। चलो ठीक है, अब तुम कहते हो तो मैं खामोश हो जाती हूँ। आप लोग खाइए। बाबा मुझे नहीं खाना। नहीं बेटा, आप खाना खाओ। लेकिन मुझे भूख नहीं है। तुमने सुना नहीं? मैंने कहा खाना खाओ। यूनुस, जरा आराम से। क्या बात है, तुम्हें भूख नहीं? नानी मैं नहीं खाना चाहती हूँ। ठीक है, फिर अपने कमरे में जाओ। विल्दान कहाँ पर है? ऊपर है। यूनुस, तुम जरा मेरी बात सुनो। मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस है यासिर को गोली लगने का। मैं नेमत के साथ कमरे में थी, उसने मुझे बताया। अब उसकी हालत कैसी है बताइए? अल्लाह का शुक्र है कि यासिर अब पहले से काफी बेहतर है। अल्लाह खैर करे, कभी फरहत कभी यासिर। आपको शुक्र अदा करना चाहिए। गुलशन आपके पास महफूज है, अल्लाह इसे कुछ भी ना करे। क्यों डियर? डियर से क्या मुराद है? हम सब जब भी इकट्ठे होते हैं खामखा की बहस शुरू हो जाती है जिसका कोई मकसद नहीं। तुम चुप नहीं रह सकती क्या गुलशन? तुम लोग ये भूल रहे हो कि इस वक्त तुम सब खाने की मेज पर हो। जो हुक्म अम्मी जान। मुझे अम्मी कहने से पहले सोच लिया करो। आप तो खामखा मेरी बात का बुरा मना रही हैं। आप इस घर की बड़ी हैं और सबकी अम्मी हैं, इसलिए मेरी भी अम्मी हुई। आपको इस बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए। आखिरकार मैं आपकी बहू हूँ। जोया और उसका बच्चा आए, वो भी आपको बुरा लगा। मुझे ये बताएं, आपको क्या अच्छा लगता है? क्या सब लोग ये घर छोड़ जाएं? तुम अपना मुंह बंद करो। मुझे तो आप कोई अहमियत देते ही नहीं। जो आप कहते हैं मैंने हमेशा वही किया। क्या बात है आबिद भाई? वहां से उठाकर आप मुझे यहाँ बाहर ले आए हैं। कोई खास बात करनी है आपने मुझसे? क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा मसला क्या है यूनुस? मैं समझा नहीं। क्या बात करनी है तुमने मुझसे? बोलो। विल्दान के साथ झगड़ा किस बात का है? हाँ, हर वक्त क्यों रोती रहती है वो? अभी तुम आयशा पे भी चिल्ला रहे थे। जो भी मसला है तुम्हें क्यों बताऊं मैं? यूनुस,
तुम बहुत गलत तरीके से बात कर रहे हो और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम भी तो मेरे साथ इसी तरह बात कर रहे हो। अगर तुमने मेरी भांजी और बहन को परेशान करना बंद ना किया तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा ये मुझे भी पता नहीं। तो फिर अच्छी तरह से जान लो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। देखो, हर घर में मसाइल होते हैं और तुम्हें हमारे मसलों में बोलने की जरूरत नहीं है। वो मुझे आउटिंग के लिए कह रही थी, मेरे पास वक्त नहीं है। यूनुस, लगता है कि तुम सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हो। बहुत बेवकूफ है ना? देखो, मुझे अंदाजा है कि गुस्से में इंसान क्या कुछ नहीं बोल जाता। सबके साथ होता है, क्योंकि वो लोग जो गुस्से में खुद पर काबू पा सकते हो, तुम तो उनमें से हरगिज नहीं हो। विल्दान को रोजाना देखता हूं मैं। पता नहीं आखिरी बार उसे मुस्कुराते हुए कब देखा था मैंने। इस तरह तुम उसे अलहदगी की नौबत तकला रहे हो। मुझे अब अगर कोई शिकायत मिली तो मैं देख लूंगा तुम्हें। मैंने पहले भी कहा, मुझे डराने धमकाने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा मसला है तो अपनी बहन से पूछ लो। जवाब देना पड़ेगा यूनुस। कोई जवाब नहीं है। बहुत खूब। नहीं बाज आई ना? पियो पियो। तुम क्या कह रहे हो यूनुस? चाय है ये, हर्बल चाय है, पियो। मुझे नहीं पीनी। तुमने मेरे खिलाफ अपने भाई के कान भरे हैं। आखिर मैंने तुम्हें क्या कहा है, बताओ जरा मुझे। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? इसी तरह बात करनी चाहिए मुझे। यूनुस, बेहतर होगा तुम यहां से चले जाओ, वरना मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा कि मुझे अफसोस होगा। अरे आबिद, कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ प्लीज। वाह, दोनों बहन भाई इकट्ठे हो गए। बेगैरत इंसान। आबिद, कहा ना प्लीज, जाओ यहाँ से। यूनुस, मैं कसम उठाती हूँ, मैंने आबिद से कुछ भी नहीं कहा। उसने आज सुबह कमरे में मुझे रोते हुए देख लिया था बस। तुम जैसी चालाक औरत मैंने नहीं देखी। याद रखना, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूछो। तुमने मुझे कहा था कि मैं जिसके साथ भी चलता हूं उसे डुबो देता हूं। मैंने तुम्हें मना भी किया, मगर तुम मेरे साथ आ गई। अब ये कौन सी बात लेकर बैठ गए हो? तुमने यहां मेरे साथ आकर अपने आप को खतरे में डाल दिया है। क्या लगता है ये लोग हमें जान से मार देंगे? हाँ, ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। शाहीन सहगल कौन है? हमारा दुश्मन है, और कौन है? तुम कभी भी सीधी तरह किसी बात का जवाब नहीं देते। बात करो। सही कहा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूं। मैं कल मिलता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुलाकात लंबी होगी। तुम बहुत अच्छे इंसान और बहादुर, और मुझे बहादुर बहुत अच्छे तुम अपने स्टाइल से मैं तुम्हें किस तरह बांध लेगा। कैसे हो? ठीक हूँ, थोड़ा दर्द है। इंशाल्लाह ये भी जल्द ठीक हो जाएगा, तुम बस दुआ करो।
ये क्या है? परफ्यूम तुम्हारे लिए। मेरे लिए लेकर आए हो? खोल के तो देखो। पसंद आया तुम्हें? हाँ नहीं, ये बहुत ही अच्छा है। क्या तुमने कुछ ऑर्डर किया? नहीं, अभी तो कुछ नहीं किया। चलो ठीक है, बात सुनिए, हमें मेन्यू मिल सकता है? जी अभी लाया। बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे डर लग रहा है। आसिल के साथ फरहत का घूमना उसके लिए इस तरह से खतरनाक है। तुम ठीक कहती हो, मैं भी अभी तक कुछ नहीं कर पाया। फरहत तो उसके इर्द गिर्द ही रहता है। अगर मैं आसिल से मिलने चली जाती हूँ तो वो मुझे भी घूर घूर के देखता है। मुझे गुस्सा तो बहुत ही आता है, बस मैं आसिल की वजह से खामोश हो जाती हूँ। बहुत ही अजीब शख्स है वो, कुछ तो करना होगा। आसिल के साथ उसका यूं रहना उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आप कुछ क्यों नहीं करते? फिक्र मत करो। मुझे आप पर भरोसा है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आ गई हूँ। जब आपको गोली लगी थी, मुझे पता चला तो मैं बहुत डर गई थी। मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। शाहीन सहगल तुमसे क्या चाहता है? ये सब जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। जरूरी क्यों नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन तुम्हारे साथ साथ मुझे भी गोली खानी पड़ेगी। अगर तुम इतना ही डरती हो तो घर रहा करो। माफ करना, मैं घर पर नहीं रह सकती। तो फिर तुम चाहती क्या हो? मैं जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूं तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी इस बारे में सोचा होगा कि तुम भी जिंदा रह सको। तुम्हें मेरे हवाले से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने काम से काम रखूंगी। तुम चाय पियोगी? हाँ जरूर। 2 अच्छी सी चाय लेकर आओ हमारे लिए। जी अभी लाया। जरा जल्दी। यासिर साहब ने आपको कुछ बताया उन हमलावरों के बारे में? मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी। असल में अभी वो खुद कुछ उलझे हुए हैं। जाहिरी बात है। और हाँ, पिछले दिनों वो किसी शाहीन नामी आदमी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। कुछ पता चला उसका? पता नहीं, लेकिन पता चल जाएगा। आखिर कानून से कब तक बचेगा वो, हाथ आ ही जाएगा। मुझे यकीन है जिसने भी ये हमला किया है वो पकड़ा जाएगा। इंशाल्लाह। काफी वक्त हो गया, अब मुझे जाना होगा, फिर मिलेंगे। मेरा भी दिल था कि मैं अभी बैठूं। अभी तो चाय मंगवाई है। दोबारा मिलेंगे तो मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाती हूँ। कल जब तुम फारिग हुए ना तो मुझे कॉल जरूर करना। टेक केयर। ठीक है, मैं कल दोपहर में तुम्हें कॉल करूंगा। हाँ जरूर। चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। आबरू। ये यहीं भूल गई? लगता है कुछ सोच रही हो। ऐसी बात नहीं, मैंने क्या सोचना है, ये भूल गई थी मैं। फिर मिलते हैं।
हेलो बाबा। अदीला, क्यों, क्या हुआ? खाने पर तुम कैसी बातें कर रही थी? जो भी बात करनी है खुल के मेरे सामने करो। मैंने कौन सी ऐसी बात कर दी जो आपको बुरी बात लगी? को बदलो मत। आप अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं और खामख्वाह आप मेरे ऊपर गुस्सा कर रही हैं। शुक्र अदा करें, गुलशन आपके पास है। इधर उधर की बातें करने के बजाय आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। गुलशन पहले ही बड़ी मासूम सी बच्ची है। मैं भी इसी घर में रहती हूँ, कोई मुझे कुछ बताए या ना बताए पता तो चल ही जाता है। बोलती जाओ। मैं गुलशन के बारे में सब जानती हूँ। देखो, सफिया बहुत ही अच्छी लड़की है, मुझे हर बात बता देती है वो। क्या कहना चाह रही हो? अब मुझसे जरा मोहतात रहना। जो खेल तुम इस घर में खेल रही हो वो छुपा नहीं रहेगा। जानती हूँ गुलशन ने एक बच्चे को जन्म दिया। किस किस की आंखों में धूल झोंकोगी तुम? डॉक्टर ने तो तुम्हारी मदद कर ही दी थी और तुमने सफिया को भी अपने जाल में फंसाकर चुप करवा दिया। हाजरा आपा को तो पहले ही तुम लोगों पर शक है। हकीकत सामने आएगी तो जानते हो क्या होगा। जरा सोचो, अगर फरहत को पता चल गया तो अब मजा आएगा। बर्बाद हो गए हम, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या हुआ? तुम जो मुसीबत का सैलाब लाई हो, इसमें हम सब डूब जाएंगे। आखिर हुआ क्या है अम्मी? मुझे भी तो कुछ बताए ना। हुआ ये है कि उस धोखेबाज सफिया ने अदीला को सारी बातें बता दी हैं। उसने ये बता दिया है कि वो बच्चा उसका नहीं तुम्हारा है। पता नहीं अब क्या होगा। क्या? हाँ, अदीला सबको ये हकीकत बता देगी। नेमत को भी पता चलेगा, और अगर फरहत को पता चल गया तो वो तुम्हें जान से मार देगा। किस मुसीबत में डाल दिया है तुमने मुझे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अब कहाँ जा रही हो गुलशन? एक तो ये लड़की मेरी जान लेकर ही रहेगी। ओह विल्दान, ठीक तो है ना तुम? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। मेरी बात सुनो, तुमने उस औरत को ये सब कुछ क्यों बताया? तुम्हें अपनी गोद भरने से पहले ये सोचना चाहिए था। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हारी जुर्रत कि तुम किसी से मेरी बातें करो। तुमने जो कुछ भी किया है उसका खमियाजा भुगतोगी। मैंने तुमसे इसका बदला ना लिया तो मेरा नाम सफिया नहीं। मैंने तुम्हारा और यूनुस का किस्सा बता दिया है। तुमने यूनुस के बारे में सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया तुमने। जो हकीकत थी मुझे बतानी पड़ी। यूनुस है वो? मम्मी, मुझे माफ कर दे। मम्मी, हमें अब से नीचे सोने की ही आदत डालनी पड़ेगी। हाँ, ठीक कहा तुमने। नीचे सोने से कमर भी दर्द नहीं करती। सही कहा। तो और क्या, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें पता होना चाहिए। क्या तुम अपने अंकल को बताओगे? क्या? शाहीन ने हमारे पीछे कुछ लोग लगा दिए हैं। मेरा ख्याल है उन्हें बताना जरूरी है। मैं अंकल को कुछ भी नहीं बताता। जो मेरे दिल में आता है वही करता हूं मैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम नीचे सोना चाहोगी या मैं यहाँ अपना बिस्तर लगा लूं? तुम्हें जहां सोना है सो सकते हो। मेरी फिक्र मत करो, मैं नीचे सो जाऊंगी। ठीक है, सो जाओ। कुछ खाने के लिए बना दूं? जरूरत नहीं इसकी।
मैंने ये नहीं पूछा कि जरूरत है या नहीं, मैं अभी बना देती हूँ। डॉक्टर हूं, मुझे सब कुछ मालूम है। हाँ जानता हूं मैं। तुम्हारी कमर का पता है मुझे। ऑपरेशन थिएटर में मैंने ही तुम्हारा ऑपरेशन किया था। लेकिन अब मैं ठीक हूं, परेशान मत हुआ करो। अपनी दवाई पूरी तरह से लो। अगर इसी तरह बेएहतियाती करते रहोगे तो तुम्हारा जख्म इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। अपना ख्याल रखो और ज्यादा घर पर रहा करो, इतना बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम हो के किसी की सुनते ही नहीं हो, बस अपनी मर्जी करते हो, किसी की मान भी लेते हैं। मेरी तरफ देखो। तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आई ना, क्योंकि तुम डॉक्टर जो हो